चेले प्रभु भोज को डेली लेते थे, हम लोग महीने में लेते हैं, कुछ लोग सप्ताह में लेते हैं, कुछ संस्था के लोग सप्ताह में लेते हैं, और कुछ संस्था के लोग जो एक साल में लेते नहीं है, करते हैं। वो कहते हैं कि आज प्रभु भोज है और ये प्रभु भोज के कुछ प्याले होते हैं वहां, लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा, एक बार गया था उसमें, उनमें से एक भी व्यक्ति ने उस प्याले में से नहीं पिया था। बहुत ही मतलब अच्छे और ईमानदार परमेश्वर को मानने वाले परमेश्वर के भक्त लोग, उन्होंने एक साल में एक बार करते हैं वो, और उसमें भी किसी ने प्याला नहीं लिया था। वो बताते हैं कि क्योंकि इसको हम इसलिए नहीं लेते कई बार कि हम लोग अभी अधर्मी हैं, कई बार हम झूठ बोल जाते हैं, कई बार हम गलती कर जाते हैं। फिर प्रभु का वचन बताता है कि जब जब इसे लेते हो तब तक मेरी मृत्यु को, मुझको स्मरण करते हो, मेरा प्रचार करते हो। जब जब तुम इसको लेते हो तब तक मेरा प्रचार करते हो। अगर हम नहीं ले रहे हैं तो भी अधूरा है, और गलती कर रहे हैं तो ले रहे हैं तो भी पाप है ये, क्योंकि कितने अनुचित रीति से लेने वाले सो गए हैं। फिर जब अनुचित रीति से नहीं ले रहे हैं, फिर एक चीज दिखती है कि पौलुस कहता है कि अगर हम कहें कि संसार में वो तो दारू पीता है, वो सट्टा लगाता है, वो गाली निकालता है, वो लड़कियां छेड़ता है, वो औरत ऐसी है, वो बच्चे ऐसे हैं, अगर हम यूं दुनिया की तरफ देखेंगे तब तो हमको दुनिया ही छोड़नी पड़ेगी, तब तो दुनिया ही छोड़नी पड़ेगी ना, क्योंकि एक भी धर्मी नहीं है, एक भी व्यक्ति पृथ्वी पर धर्मी नहीं है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अब क्या किया जाए, तो हम जो लोग, अधिकतर लोग महीने में एक बार इसको करते हैं, और हम भी बातें कर रहे हैं। यहाँ लिखा है कि उसने रोटी ली, तोड़ी, धन्यवाद देकर उसको कहा, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। लेकिन कितने कई लोगों को जब हम कहते हैं कि आप कितने लोग आज तैयार हैं, कितने लोग लेंगे, कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं मैं अभी बपतिस्मा नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि अभी भी मेरी दारू नहीं छूटी है। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मैं अभी भी पाप कर रहा हूं। तब मेन बात ये है कि एक बच्चा जिसका हम एडमिशन कराते हैं, तो क्या पहले हम घर में तैयारी कराते हैं उसकी, फिर स्कूल लेकर के जाते हैं? भाई बच्चा पढ़ेगा कहाँ, घर में कि स्कूल में? स्कूल में पढ़ेगा। तो कई लोग ये सोचते हैं कि पहले मैं सही हो जाऊं तब मैं बपतिस्मा लूंगा, पहले मैं सही हो जाऊं तब मैं प्रभु भोज लूंगा। इस तरह की बात करते ना लोग। अब गलती की बात समझिए, गलती क्या है। एक बहुत बड़े पास्टर ने कहा कि जब तुम्हारे सर पर एक पक्षी घूम रहा है, पक्षी तुम्हारे सर पर उड़ रहा है, तो उसको तो तुम रोक नहीं सकते, लेकिन अगर वो तुम्हारे सर पर घोंसला बनाए तो रोक सकते हो, है ना। ये फर्क है कि एक लड़की को जब तुम्हारे आगे से वो लड़की या वो लड़का गुजर रहा है, तब वो तुम्हारी नजर उस पे पड़ी, ये कॉमन है, ये हुआ, कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप पलट कर देखते हो, वो पाप है। पक्षी मंडरा रहा है, गलत बात है, लेकिन आपने उसको घोंसला बनाने दिया, या उसकी नहीं, आपकी गलती है। तो जब जब तुम इसको पीते, इसको खाते हो, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं कि अनुचित रीति से। अब स्मरण का क्या मतलब है? मेरी मृत्यु को स्मरण का क्या मतलब है? जैसे कि हाल में हम देख रहे हैं, इस समय में डेंगू और चिकनगुनिया बहुत ज्यादा चल रहा है। चिकनगुनिया जो घुटनों को पकड़ रहा है, डेंगू का आप देखेंगे, अगर किसी को हो गया, पहले डॉक्टर 2-3 दिन दवाई देगा, उसके बाद कहेगा टेस्ट लिख देगा। टेस्ट में फायदा भी है, अगर हमको डेंगू है तो फिर वो उसी पे अटैक करेगा, दवाई वही देगा, ठीक है ना। और अगर नहीं है तो कमीशन तो डॉक्टरों का है ही है। इसको टेस्ट को कराएंगे आप, 800 रुपए का टेस्ट है, 900 का भी है, 1200 का भी है। और डेंगू भी कई प्रकार के हैं, अभी ये वाला ये टेस्ट कराओ, अभी ये कराओ, अभी ये कराओ, अब इस तरह का है, ठीक है, इसको समझिएगा। फिर कई बार लोग बताते हैं कि आप ऐसा करो, बकरी का दूध ले लो। तो जब बकरी का दूध इन दिनों में कितने का हो जाएगा? 50-60 रुपए का एक गिलास, 100 रुपए का, है ना। ये मैं 2 साल पहली बात बता रहा हूँ, 100 रुपए का उन्होंने कर दिया, क्योंकि इन्हीं दिनों उनका काम चलेगा। एक हो गया। दूसरा, अगर आप कहेंगे कि भाई कीवी फल खाओ तो वो बहुत अच्छा है, जो प्लेटलेट तुम्हारी कम हो जाती है वो कवर कर देगा। अब कीवी फल भी तुम्हारा 50-60 रुपए का एक पीस हो गया है ना। नारियल पानी जो 40 रुपए का, 50 रुपए कॉमन मिल जाता, 70 रुपए का है, उससे ज्यादा को तो कम का नहीं है। अब हम ये देखें कि एक गरीब आदमी क्या करेगा। अगर ये तो हवा है,
और मैं कह रहा हूँ कि लाइन की लाइन जगाधरी में गया था, वहां पर काफी लोगों को रहा और बहुत ज्यादा ये बीमारी फैल रही है। एक दिन का बुखार आता, घुटनों को पकड़ लेता। एक मजदूर को, एक गरीब को अगर ये हो गया बुखार, एक दिन 2 दिन रहा, उसके बाद जो अपना असर छोड़ता, उसके बाद 15 दिन तक कम से कम गया वो काम नहीं कर पाएगा। अब परमेश्वर का वचन को हम जो पढ़ रहे हैं, निर्गमन 23 का 25 में पढ़ते हैं, लिखा है कि जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे, है ना, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे, तब वह तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष देगा और उसी के द्वारा तुम्हारे बीच में से रोग दूर करेगा। आमीन, ठीक है ना। ये वचन किसके लिए है? और जब जब तुम इस रोटी को खाते हो और इस लहू को पीते हो तो मेरी मृत्यु को स्मरण करते हो। हम याद करते हैं उसकी मृत्यु का प्रचार करते हैं। प्रचार का क्या मतलब हो गया? क्या प्रचार हम करेंगे? मेरी मृत्यु को प्रचार करोगे। यशायाह की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि जब जब तुम इस रोटी को लेते और इस लहू को पीते हो तब तब मेरी मृत्यु को स्मरण करते हो, याद करते हो। हम उसकी मृत्यु को स्मरण करते हैं। निश्चय ही उसने हमारे रोगों को उठा लिया, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, और जब उसने ले लिया तो अब है चिकुनगुनिया, है डेंगू, है कोई भी अंधकार की शक्ति है, अब तेरा कोई राज्य नहीं कि तू मेरे ऊपर राज्य करे। अब तेरा कोई अधिकार नहीं कि तू मेरे ऊपर राज्य करे, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने कहा था। होता क्या कि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है। जब तुम इस रोटी को लेते हो, इस ब्लड को लेते पीते हो, तब तक मेरी मृत्यु को स्मरण करते हो। उसकी मृत्यु को स्मरण करने का क्या मतलब है, क्या उसमें है? तो हम कहाँ जाएंगे? यहाँ कुरिन्थियों में पौलुस बता रहा है, और इससे पहले यीशु मसीह ने इसको मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना वाज को पूरा कर दिया, गोस्पल में, सुसमाचार में पूरा कर दिया। उसने अपने चेलों के साथ लिया, और आगे चल करके हम देखते हैं कि उसने पहला कुरिन्थियों में पौलुस सिखा रहा है। और पुराने नियम में यशायाह में भविष्यवाणी हुई थी कि यीशु मसीह कह रहे जब जब तुम इसको लोगे तब तक मेरी मृत्यु का प्रचार करोगे। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग? उसको मेरी मृत्यु को स्मरण करोगे कि अब हम इस ब्लड को क्यों पी रहे हैं, अब हम इस देह को क्यों खा रहे हैं, क्या कारण इस देह को खाने का, इस लहू को पीने का, उसका कारण जो समझ रहे हैं। यहाँ यशायाह 53 का 3 में लिखा हुआ है, तुच्छ जाना जाता, जगत का उद्धार करता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसके नाम से सूरज चांद अस्तित्व में आते हैं, ये पृथ्वी जो हवा में है, ये जो तारागण सारे बनाए गए, मुझे और आपको अपनी समानता में बनाने वाला परमेश्वर के विषय में लिखा है कि जब जब तुम इस रोटी को लेते हो तब तब मेरी मृत्यु को स्मरण करते हो। कौन सी मृत्यु? कहाँ? यशायाह में भविष्यवाणी की गई थी, वह तुच्छ जाना चाहता। और मनुष्यों का आया किसके लिए था? जमीन पर आया किसके लिए? त्यागा वो किसका था? मनुष्यों का। मेरा और आपका परमेश्वर जिसके विषय में हम प्रार्थना कर रहे थे, करते हैं, जिस यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, जिसकी नाम से आराधना करते हैं, जिसके समीप हम बैठे, जिसके नाम से इस प्रभु भोज को लेंगे, उसके विषय में यहाँ लिखा है कि वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उसे देख करके उससे मुख फेर लिया करते। जब जब तुम इस रोटी को लेते हो, मेरे देह को लेते हो, इस रस को पीते हो, मेरे लहू को पीते हो, मेरी मृत्यु को स्मरण करते हो। कि मृत्यु को स्मरण करने का क्या मतलब है? हम प्रभु भोज लेने जा रहे हैं, मेरे डॉक्टर ने कहा कि ये प्रॉब्लम नहीं जाएगी, डॉक्टर ने कहा इसकी किडनी खराब हो गई है, डॉक्टर ने कहा इसके जो ब्रेन हेमरेज हुआ ये ठीक नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम कभी नहीं जाएगी, ये दुष्ट आत्मा कभी नहीं निकलेगी, कुछ भी करके देख लो, फेरों में आई है, कहीं भी चले जाओ, नहीं जा सकते। अगर नहीं जा सकती तो मसीह यीशु में जाएगी, क्योंकि मसीह यीशु ने वही कार्य किए जो कोई कर नहीं सकता। और इसीलिए लाजर के समय में 4 दिन तक वो ठहरा रहा, 3 दिन तक वो ठहरा रहा, चौथे दिन वो गया। इसका मतलब यही था कि 3 दिन में मैं ठीक करूंगा, वो कह देंगे। तो हो सकता था जब सब जगह से बंद हो जाते, रास्ते बंद हो जाते, लोग कहते संभव नहीं, असंभव है, डॉक्टर ने कह दिया ये नहीं बचेगा, ये मर जाएगा, कोई ऐसा कोई है ही नहीं जिसको ठीक कर सके। जब तुम इसको खाते और पीते हो, मेरी मृत्यु को स्मरण करते हो। और मेरी मृत्यु को स्मरण करने का क्या मतलब है उसका? वह दुखी पुरुष था,
और रोग से उसकी जान पहचान थी। जो स्वर्ग में रहता था, जिसने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, जब धरती पर आया उसके विषय में भविष्यवाणी की गई कि रोग से उसकी जान पहचान थी। उसकी जान पहचान रोग से थी, वो अपने बच्चों का रोग अपने ऊपर ले लेता। हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा तो यशायाह को परमेश्वर ने बोला, जब जाकर उसको बोल दे कि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। सपोज करो डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई तू 3-4 दिन का मेहमान है, मर जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। फिर उसने कहा कि अपने घराने से सम्मति मीन्स जो लेना देना, प्रॉपर्टीज के नाम, उसके नाम, दामाद बहू, जिससे मिलना मिले, ऐसे होता है। इसको कह दिया गया तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। जो अपने घराने सम्मति करना चाहता है कर ले। आप समझना इस बात को, इसने किसी से बात नहीं की, सीधे सीधे इसने इन सबों को साइड किया और दीवार की तरफ मुंह करके इसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अब समझिएगा, अगर यहाँ डॉक्टर कह देना भाई सब जगह फाइनल कहाँ है, हम लोग पीजीआई में गए चंडीगढ़ में, अगर वहां से मना कर दिया फिर कोई भी ठीक नहीं कर सकता, भैया वो तो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, वहां से ले आए और अब सम्मति करना शुरू कर देते हैं। मेरे दामाद को बुला दो, मेरे बच्चों को बुला दो, इनसे बात कर लें, इतने पैसे उससे लेने, इतने पैसे उसको देना, हम इन चीजों में लग जाएंगे। क्या रहेगा, क्योंकि डॉक्टर ने क्या किया, फाइनल हो गया। डॉक्टर ने जो कहा बस वो पत्थर की लकीर है। पर परमेश्वर कुछ कह रहा है, उसने यशायाह में हमसे कह दिया कि निश्चय ही उसने हमारे रोगों को आप ले लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे दुखों को उठा लिया। जब उसने उठा लिया और निश्चय उसने हमारे रोगों को ले लिया, तो अब हमको कहाँ ध्यान देना चाहिए। एक रिपोर्ट यह है, डॉक्टर ने कही है कि तू नहीं बचेगा, बस 6 महीने के मेहमान हो, 3 महीने के, 1 महीने के। और दूसरी रिपोर्ट यीशु मसीह की कह रही है, कहता है कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है, तेरी शहरपना निरंतर मेरे सम्मुख रहती है, मैं तेरे चाल चलन को निरंतर देखता रहता हूँ और तूने मुझ पर विश्वास किया और जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ हो जाएगा। ये विश्वास है। डॉक्टर वाली रिपोर्ट को देख करके हम लोग यकीन कर लेते हैं, अरे हाँ कोई आपसे मिलने आया, उसने कहा क्या हुआ, तबीयत खराब है, क्या हो, कैंसर है, नहीं हाँ क्या अभी दिखाऊं मैं तुमको। हम तुरंत क्या करते हैं, फटाफट उस टेस्ट जो टेस्ट कराते हैं उन रिपोर्ट्स को लाते हैं, देखो देखो उसमें कैंसर आया है, देखो इतना बड़ा फोड़ा हो गया, वैसे ऐसे हम उसको दिखाते हैं। होता है ना, ऐसे करते हैं हम लोग, ऐसे होता है ना, ठीक है ना। दूसरी रिपोर्ट हमारे पास ये वाली है कि जब जब तुम इस रोटी को खाते और मेरे इस रस को, मेरी देह को खाते हुए लहू को पीते हो, तब तब मेरी मृत्यु को स्मरण करते हो। इसको लिया, इसको लेने से पहले आप बैठे हैं, इसको आप ले रहे हैं। आपको ये रोटी आपको दी गई है, ये रस आप तक पहुंचाया गया, ये देह, ये लहू आपको दिया गया। जब जब इसको लेते हो मेरी मृत्यु को स्मरण करते हो। आपने इसको लिया, मृत्यु को स्मरण किया। क्यों मरा वो, क्या कारण था उसको मरने का, क्या उसे कोई मार सकता था, नहीं। वो क्यों मरा, हमारे ही निश्चय उसने हमारे रोगों को, मेरी मृत्यु को स्मरण करना, निश्चय उसने, निश्चय ही, निश्चय का मतलब है हाँ, इसमें कोई स्टॉप नहीं लगेगा, कोई इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है। उसने कहा निश्चय उसने आप हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, मेरी मृत्यु को तुम स्मरण करो। तब हिजकिय्याह के पास जब ये बात पहुंच गई, इसको कह दिया तू ना बचेगा, मर जाएगा। उसने कोई इधर उधर किसी से बात नहीं की, डॉक्टर की रिपोर्ट को साइड कर दिया उसने। आप समझिएगा, हम लोग डॉक्टर की रिपोर्ट को महत्वता देते हैं। अरे MBBS ने कहा है, तारावती हॉस्पिटल ने, उन्होंने मना कर दिया, PGI ने मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, अब तो कोई भी तुमको नहीं लेगा, कहीं भी वो रेफर नहीं करेंगे, अब इसको घर ले जाओ। और इस व्यक्ति को पता कौन कहने आया, स्वयं परमेश्वर। इसको समझिएगा, एक रिपोर्ट भेजी गई इसके पास, नबी के द्वारा भेजी गई। यशायाह नबी को कहा जा जाकर के बता दे तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। अब प्रभु ने कहते तो मर जा, तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन नहीं, उसने उसके भी फरमान जारी को कैंसिल करा दिया। प्रभु तू जानता मैं तेरे समीप रहा हूँ, मैं कैसे प्रार्थना करती थी, मैं कैसे तेरे समीप रहता था, मेरा भरोसा तू है, मेरा आधार तू है, मेरा उद्धार करता तू है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 4 दिन के मृतक लाजर को तूने जिंदा कर दिया खुदावंद, तू कुछ भी कर सकता है खुदावंद। मूसा के समय में बच्चों को मार दिया जाता था खुदावंद, लेकिन तूने मूसा की वो परवरिश करा दी, कोई कर नहीं सकता था प्रभु राजा। उन्हीं
से उसकी माँ उसको अपने बच्चे को दूध पिलाती थी और तनख्वाह भी लेती थी। तेरे कार्य अद्भुत है खुदावन। तू चट्टान से पानी पिला देता है। तू अपने लोगों को प्रभु जी ना उनके कपड़े फटते हैं और ना ही उनको खाने की कमी होती है, और स्वर्ग से मन्ना खिलाने वाला तू परमेश्वर है। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य को तूने अपनी समानता में बना। प्रभु तू जानता है खुदावन मैं तेरे समीप कैसा रहा हूँ। जब जब तुम मेरे इस देह को ले खाते और मेरे इस लहू को पीते हो, उसने परमेश्वर के फरमान को भी, स्वयं परमेश्वर कह रहा था, परमेश्वर ने भेजा तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। उसने इस बात को नहीं देखा। आप भी डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स को मत देखिएगा। डॉक्टर क्या कह रहा है छोड़ दीजिएगा। हो सकता है हाँ सारी बातें साबित कर रही हैं, कैंसर का फोड़ा है, बहुत ज्यादा दर्द भी है, बहुत ज्यादा तड़प भी रहे हो। आसपास के लोगों ने कहा तेरा तो इतना है, उसका तो बहुत थोड़ा सा था, वो भी नहीं बच पाया। उनकी सुनिएगा, लेकिन ध्यान कहाँ देना। उसने यशायाह की बात को सुना। ठीक है यशायाह नबी, आप उद्धारकर्ता परमेश्वर की ओर से आए हैं, आप आदरणीय रेस्पेक्टेड हैं, मैंने आपकी बात को सुन लिया, ओके। अब वो चला जाता है, लेकिन वो क्या करता है, दीवार की तरफ मुंह करके परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करता है। ये बोल रहा है, अपनी बात को बोल रहा है, और ये सही था, ठीक है ना। लेकिन दूसरी बात एक और भी है। दो लोग मंदिर में प्रार्थना करते हैं, हेलो, दो लोग मंदिर में प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह उन दोनों का उदाहरण देता है। कहता है कि एक फरीसी आकर के प्रार्थना करता, कहता कि हे प्रभु तू जानता है मैं दशमांश देता हूं, सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, है, और मैं इसकी तरह, ये जो चुंगी लेना इसकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं। अपना सीना चौड़ा करके, प्रभु ने तो दिया तभी तो दशमांश दे पा रहा होगा, है ना। उसका राजा दूसरे वाला एक पापी आता है और आकर के लिखा है कि वो स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी नहीं चाहता, और यहाँ तक कि उसने मंदिर में भी पैर नहीं रखा होगा कि मेरी औकात क्या कि मैं मंदिर में पैर रखूं, मैं तो पापी हूँ, मैं तो गुनहगार हूँ, मैंने तो पाप किया। और लिखा है कि ये प्रार्थना कर रहा है, ये प्रार्थना कहता है कि स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी नहीं चाहा, और छाती पीट पीट करके कहता है परमेश्वर मुझे पापी पर दया कर। यीशु मसीह ने कहा कि वो पहला नहीं पर ये दूसरा ही। दोनों बातें देखिएगा। हिचकिया ये अपने आप को ईमानदार था, ये था, इसमें हम कोई कपट नहीं, ठीक है ना। ये था, इसने अपनी बात सही वाली बात बता दी। आप सही है तो अपनी सही वाली बातों को रख दीजिएगा, और अगर सही नहीं है, बेईमान भी है, पापी भी है, तो उस चुंगी लेने वाले की तरह प्रार्थना कर लीजिएगा, उस फरीसी की तरह नहीं। फरीसी के लिए लिखा है कि फरीसी नहीं पर वही आशीष पा करके गया जब तुम, दोनों ऑप्शन आपके सामने रखिए। अब हम क्या, कोई बात नहीं है, क्या चिंता करने की जरूरत है, पर मैं जाकर के इसका अर्थ सीख लो। मैं धर्मियों के लिए पापियों के लिए आया हूँ, तो वहाँ उस पापी का उद्धार हो गया। यहाँ धर्मी व्यक्ति था पर धर्मी था और फरमान जारी कर दिया तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तो इसने सब ऐसे बच छोड़ो, एक शुद्ध हिंदी में बोलते हैं ऐसे तैसी में जाए सब कुछ, मुझे नहीं पता, मैंने अपने परमेश्वर से बात करनी है, मेरे परमेश्वर से बात करूंगा, वो मुझे जीवन दे देगा। ये सब मेरे आगे पीछे होंगे। मैं इन लोगों से बहू, दामाद, बेटा, नाती, पोता, इनसे मोह रखूंगा, खुदा को पीछे कर दूंगा, तो मेरे मरते ही ये हिस्सा बांट लेंगे। होता है ना ऐसा। बहुत छोटी बात है, एक व्यक्ति भाई जवान था बड़ा, उसकी शर्ट वगैरह, ये वाली शर्ट मैं लूंगा, ये वाली जींस मैं लूंगा। अब देखिए प्रॉपर्टी तो बहुत बड़ी बात होती है। मरते ही तो उसने क्या किया, मेरा जीना भी मसीह, मेरा मरना भी मसीह, यीशु मसीह के समीप, परमेश्वर के समीप में प्रार्थना किया। जब वो गिड़गिड़ाया, रोया, गिड़गिड़ाने लगा और आंसुओं के साथ प्रार्थना करने लगा, आंसुओं के साथ प्रार्थना करने लगा। और लिखा कि तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह दे मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, मैंने तेरे रोने को, तेरी गिड़गिड़ाने को देखा, और मैंने तेरी आयु के 15 वर्ष बढ़ा दी है। सपोज कीजिए 50 साल का रहा होगा, 60 का रहा होगा तो 15 बढ़ गए, 70 का रहा होगा तो 15 बढ़ गए। वो कुछ भी करता तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो काब पक्षी के विषय में बताता 40 साल में उसकी डेट एक्सपायर हो जाती है। 40 साल में उसको भरोसा लोगों पर नहीं होता। पहले वाले अपने नेल्स तोड़ देता, चोंच तोड़ देता, अपने पंख तोड़ देता, और एक चट्टान पर जाकर के 5 महीने के लिए बैठ जाता है। ठीक है जी, उसके बाद नए पंख आते हैं, सब कुछ नया होता है। पहले उम्र कितनी 40 थी और 30 साल की और बढ़ा दी। जो पक्षियों की आयु इतनी बढ़ा सकता है, ये पक्षी अगर विश्वास करे, किसी डॉक्टर पे विश्वास नहीं, किसी इंसान पे विश्वास नहीं है, कहता अपने खुदा के पास जाकर के बैठ जाओ। एक चट्टान पर जाकर के पक्षी बैठ गया और 23 साल
30 साल पहले 40 में एक्सपायर हो चुका था, 40 में एक्सपायर हो चुका था। एक दो ऑप्शन थे, एक ये था तू खत्म हो गया, चोंच खत्म हो गई, शिकार कैसे करेगा, कैसे पकड़ेगा, कैसे उड़ेगा, अब तू मर जा, एक ये था। और दूसरा ये था इनको पुरानों को तोड़ दे, इस पुरानी को निकाल दे और अपने परमेश्वर के समीप बैठ जा। वो शांत होकर के बैठ जाता है, शांत होकर के बैठ जाइएगा। मेरा भरोसा यहोवा पर है, उस परमेश्वर ने जिसने पक्षी को भी ऐसा बनाया, उसने तुझे उससे कई उत्तम बनाया। पक्षियों के नाम यहोवा के बनाए हुए इकलौते आदम ने रखे। आदम ने जिसका जो नाम रख दिया वो हो गया। वो सोचिएगा कि मुझे परमेश्वर ने अपनी समानता में अपने हाथों से बनाया, और उसको कैसे बनाया, जब उसकी आयु 30 साल बढ़ा दी। हिचकिया को कह रहा मैंने तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दी है। अभी डेंगू चल रहा है, प्लेटलेट कम हो रही है और 2.5 लाख होनी चाहिए थी, 25 रह गई है, अब तो मर ही जाएगा। अब क्या करेंगे? ठीक है, एक गरीब आदमी का तो कुछ भी नहीं बन सकता कि दूध अगर बकरी का है तो वो 100 रुपए का एक गिलास हो गया, वो एक गिलास पूरा देते भी नहीं है। कीवी इतने की हो गई, नारियल पानी इतना महंगा हो गया, अब दवाई इतनी महंगा है, डॉक्टर के पास जाओ तो दिक्कत है। हम करें तो क्या करें, कहाँ जाएं? आप बताओ, उन गरीबों का, उन असहाय का, उन कमजोरों का कौन होगा इस समय में? क्योंकि तो फैल रही है ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, ये अमीर गरीब देखकर थोड़ी जा रहा, ये तो चलता जा रहा है। ये गरीब है इसको लगा, या अमीर इसको लगा, ऊंची जाति नीची जाति, तो सबको लगता जा रहा है, सभी बीमार हो रहे हैं, सभी को हो रहा है ना। अब इसको समझिएगा कि परमेश्वर ने अगर ये वाली बात कही होती कि तेरे दूध पे आशीष दूंगा, मक्खन पे दूंगा, ड्राई फ्रूट पे दूंगा, तेरे जो हैवी फ्रूट हैं अच्छे अच्छे उन पे मैं आशीष दूंगा, ये कहाँ होता, तो हमको लगता है ये परमेश्वर तो ऊंचे अमीरों का है, ये परमेश्वर तो अमीर होता है। पर परमेश्वर ने क्या कहा था यहाँ, ये जिसको वचन को पढ़ रहे हैं, और तू अपने परमेश्वर की उपासना करेगा, वह तेरे अन्न और जल पर, अन्न और जल हर व्यक्ति पृथ्वी पर खाता ही खाता है, हर व्यक्ति। और अन्न का भी ये नहीं लिखा कि अन्न चिकन होना चाहिए या फिर बटर चिकन होना चाहिए, भरता होना चाहिए, अच्छे वाले छोले होने, कुछ नहीं है, कुछ भी है। आप सूखी रोटी खा रहे वो अन्न है, और आप पानी पी रहे वो जल है। अन्न और जल पर आशीष देगा, और उसी के द्वारा तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। ये वायदा परमेश्वर ने किया था। आमीन। उसने हमको ये पुराने नियम में ऐसे कह दिया था, और नए नियम में वो कह रहा है कि जब जब मेरी देह को खाते और मेरे लहू को पीते हो, तब तब मेरी मृत्यु को स्मरण करते हो, और उसकी मृत्यु को स्मरण करो कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया। ये बीमारी तुझे इस शरीर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या तू नहीं जानती ये शरीर मेरा नहीं है, ये उद्धारकर्ता परमेश्वर का शरीर है। आमीन। क्या तू नहीं जानती? तुझे इस शरीर में रहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये शरीर मेरा नहीं परंतु परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। जब जब तुम इसको खाते, मेरे देह को खाते, मेरे लहू को पीते, तब तक मेरी मृत्यु को स्मरण करते हो। उद्धार करता परमेश्वर जो आया उसके विषय में कि उसने फाइनली पहली लाइन क्या कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसको परमेश्वर का मारा कूटा हुआ समझा। ये तो परमेश्वर का मारा कूटा हुआ है। अरे सोचो तो सही कि क्यों मरा, किसके लिए? जगत का उद्धार करने के लिए आया, जगत के पापियों के लिए आया। जाओ जाकर किसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। यही कहा उसने, यही काम उसने। कहता कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज लगता है अगर आपको मैं बोझ से दबा हूं, मैं परेशान हूं, मेरे लिए ये असंभव ही नहीं हो सकता, ये बीमारी तो बहुत महंगी, तो भयंकर बीमारी है, इसका इलाज भी महंगा है, उसके बाद भी पता नहीं चलता क्या होगा। आपने सुना होगा 16 करोड़ रुपए का भी इंजेक्शन होता है, 16 करोड़ रुपए का भी इंजेक्शन होता है, और उसके बाद भी पता नहीं कि ठीक होंगे नहीं होंगे। तो मेरे और आपके जैसे तो कहीं भी नहीं है। फिर वही परमेश्वर जिसने कहा मैं तेरा परमेश्वर हूं। जब इस देह को लेंगे, जब इस मेरी देह को खाओ और मेरे लहू को पियो, जब तुम उसको खाते और पीते मेरी मृत्यु को स्मरण करते हो। ठीक है, मृत्यु को स्मरण किया। जैसे आपके हाथ में रोटी आई, आपके हाथ में रोटी आई और उसने कहा कि तोड़ा, धन्यवाद करके तोड़ा और उनको दिया, तुम्हारे लिए है। और क्या कहा, ये मेरी देह है। ठीक है ना, अब देह है मेरी, और आगे लिखा कि मेरी मृत्यु को स्मरण करते हो।
मौत को याद करते हो। ओके, आपने याद किया। अब याद कीजिएगा कि ये देह है परमेश्वर का शरीर है और ये मेरे लिए, मुझ पापी के लिए तोड़ा गया है। ये मुझ पापी के लिए तोड़ा गया है। तो कैसे तोड़ा गया था कि उसको घसीटा गया, खाल उसकी खींच गई। फिर उसको रोमी जो थे उनकी जो सजा होती थी, वो उनका जो हैंकर होता था वो कुछ इस प्रकार का कि वो दोनों तरफ ऐसे कांटे लगे होते थे। आपने द पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देखी हो तो उसमें दिखा रखा है ना। और वो जब पड़ता था तो वो पहले खाल, मांस और हड्डी भी खींच के जाए थे। इसको समझिएगा कि जब जब इसको पीते हो, खाते, मेरे मृत्यु को स्मरण करते हो, उसको मृत्यु को स्मरण करते हो। और मेरी देह जो तुम्हारे लिए है, और निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को आप उठा लिया। यदि कीमत उसने अदा कर दी है तो अब मुझको और आपको अदा करने की जरूरत नहीं है। मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हुई जाती है। अगर अभी भी अभी भी कर रहे हैं कि अभी भी इंजेक्शन लग रहे हैं, अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी बीमारी है, अभी भी साइनस है, अभी भी दिक्कत चल रही है, अभी भी क्लेश चल रहा है, तो इसका मतलब है मुझको पता नहीं है, मुझको पता नहीं है। कई बार होता है ना कि सपोज कीजिएगा कि ये घर है, ये मेरे नाम है, ठीक है ना, लेकिन मुझको पता नहीं। हम लोग यहाँ किराए पे रह रहे हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं और एक आदमी आता हमसे हर महीने आकर के किराया ले जाता है, हर महीने आकर के किराया ले जाता है। एक दिन गांव से हमारे दादा के रिश्तेदार आए हुए थे, तो आकर के बैठे थे, उसी के सामने वो आया और किराया मांगने लगा। हमने उसको किराया दे दिया। बाद में दादा पूछने लगे, अरे बेटा कौन था ये मकान मालिक था। मकान मालिक था? कौन सा मकान मालिक? जिसमें हम रह रहे हैं। जिसमें तुम रह रहे हो? तुम इसका किराया दे रहे हो? हाँ किराया दे रहे हैं। अरे बेवकूफ हो, ये घर तो तुम्हारे दादा ने, मैंने अपने साथ में खरीदा था। ये घर तुम्हारा दादा के नाम है। उठाओ पुराने बक्से उठाओ, चेक करो, वो रजिस्ट्री देखो कहाँ है। उनमें सारा टटोला। अब हमारा क्या है, ये हम इसको टटोलते हैं, है ना। इसमें टटोलो कहाँ लिखा है? उसने जब रजिस्ट्री को खोजा, रजिस्ट्री आई तो ये घर हमारे नाम है। हमको पता नहीं था, अज्ञानता के कारण हम फीस अदा कर रहे थे। मेरे बदले, मेरे रोगों के बदले, मेरे दुखों के बदले कीमत अदा कर दी। 2023 साल पहले यीशु मसीह ने कीमत अदा कर दी है। मुझे कीमत में अब भी दे रहा हूँ। इसका मतलब मैं मूर्ख हूँ, मुझको पता नहीं है। अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश की जाती है। इसलिए क्या जरूरी है, मेरे वचन को पढ़ो, निरंतर इसको पढ़ो, समझो। मैंने तुमको व्यवस्था लिख करके दे दी, कीमत अदा कर दी है। और अगर अभी भी हम किराया दे रहे हैं तो हमको पता नहीं है। एक ये पेन है, आपने मुझे मेरे बर्थडे पे दिया है, आपने मुझे गिफ्ट दिया है, ओके। तो अब मुझे दुकानदार को उसकी कीमत देनी है क्या? क्यों नहीं देनी? क्योंकि इसकी कीमत इन्होंने दे दी है। अब मुझको देने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से 2023 साल पहले यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों के बदले, मेरे पापों के बदले कीमत अदा कर दी है। अब मुझे कीमत अदा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, फिर यहाँ ये ना समझे कि मुफ्त में है, मेरे पास तो ये फ्री में है, लेकिन इस भाई ने इस पेन को खरीदा। यीशु मसीह ने उसकी कीमत अदा की है कि जब इसको मेरी देह को खाते और मैं लोगों को पीते हो, मेरी मृत्यु को स्मरण करते हैं। ठीक है जी। अब बीमारियां बहुत चल रही हैं, भयंकर बीमारी चल रही है और डिजीज एक्स एक बीमारी आने वाली है कि आ गई है। कह रहे कि उसका खतरा मंडरा रहा है 7 गुना कोरोना वायरस से, जो कोरोना थी उससे 7 गुना ज्यादा घातक है ये, और 5 करोड़ लोग इससे मर सकते हैं। ठीक है, ऐसी भयंकर ये बताई जा रही है। अब सोचो उसमें क्या हुआ था, उसमें कितना कुछ भयंकर हो सकता है। लेकिन मैं और आप जो हम मसीह लोग हैं, हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको क्या कहा, जब इसको लेते और खाते, इसको पीते हो, मेरी मृत्यु को स्मरण करते हो। और उसकी मृत्यु को स्मरण करने का क्या मतलब हुआ कि निश्चय उसने हमारे रोगों को आप सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण बेदा गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना
पड़ी। आमीन। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। फिर ये प्रॉब्लम चल रही है और बीते समय में बहुत सारे खुदा के खादिमों ने ये भविष्यवाणी की हुई है और परमेश्वर का वचन भी बता रहा है कि एक बीमारी जाएगी दूसरी आएगी। और कोरोना वायरस के विषय में ये बताया जा रहा था कि कोरोना वायरस ऐसा था कि कभी किसी ने ऐसा नहीं देखा कि पूरी दुनिया थम गई, कि सड़क पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, ऐसा हमने देखा अपने समय में। लेकिन खुदा का खादिम खुदा के वचन को लेकर के क्या बताते हैं कि ये बीमारी तो कुछ भी नहीं, इससे बड़ी बड़ी बीमारी लाइन में खड़ी हुई है, इससे बड़ी बड़ी बीमारी लाइन में खड़ी हुई है। तो मुझको आपको उन बातों को लेकर के डरने की आवश्यकता नहीं है। जो उसके लहू को पी चुके हैं, जो उसके देह को खा चुके हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जीवन है, प्रभु तेरा धन्यवाद है, नहीं प्रभु तेरा धन्यवाद, तू आशीष दे चाहे ना दे, मेरा उद्धार करता मेरा परमेश्वर तो तू ही है। आमीन। ठीक है ना। और जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे तब वह तुम्हारे अंचल पर आशीष देगा। उसने बताया कब ये कहा था, मिस्र देश से अपने लोगों को इजराइल को निकाल के ला रहा, तब उसने कहा था कि और तुम परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे तब तेरे अंचल पे आशीष देगा और उसी के द्वारा तुम्हारे बीच में रोग दूर करेगा। और यीशु मसीह ने कहा कि देख मैं मर गया था, अब जी उठा हूँ और अब युगान युग तक जीवता हूँ। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही हाथों में है। जब मृत्यु की, जीवन की, मौत की, जीवन की, स्वर्ग की, अधोलोक की चाबी है ही उसके हाथ में है और वो मेरा पिता है, खुदा नहीं है, पिता है। फर्क समझिएगा। दुनिया का वो ईश्वर होगा, दुनिया का खुदा होगा, दुनिया का वो भगवान बोलते हैं लोग खुदा होगा, लेकिन मेरा तो वो बाप है। एक फैक्ट्री कोई चला रहा है और जो वर्कर हैं उनको उसी हिसाब से सैलरी मिलती है, लेकिन जो उसका बॉस होता है, बॉस का जो बेटा आता है, उसका वो पूरा मालिक होता है। आप ध्यान से समझ लीजिएगा। परमेश्वर के वचन को आदर मिले, परमेश्वर के नाम की महिमा हो।